हमारी सीरीज करियर का ग्रह कनेक्ट डे 7 में आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आज आपके लिए टॉपिक है इंजीनियर्स। इंजीनियरिंग की कई ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंडस्ट्रियल, मेटलर्जिकल, बायोमेडिकल, मैकाट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेक्सटाइल, पेंट एंड रबर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम, प्लास्टिक्स, टूल, माइनिंग। तो ऐसे ही बहुत सारी और भी ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना और इंजीनियरिंग प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना, इन दोनों में डिफरेंस है, ये आप सभी जानते हैं। अगर इंजीनियरिंग प्रोफेशन में सक्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्वालिटीज़ या स्किल्स चाहिए वो हैं टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स, जो भी आपकी स्पेसिफिक फील्ड है उससे रिलेटेड, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, लीडरशिप स्किल्स, एडेप्टेबिलिटी, विलिंगनेस टू लर्न, इनोवेशन, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, पेशेंस एंड परसिवेरेंस। अब हम बात करेंगे कि इंजीनियरिंग करियर में क्या चैलेंजेस आते हैं, टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल और पर्सनल। तो टेक्निकल चैलेंजेस की बात करें तो स्टेइंग करंट विद टेक्नोलॉजी, यू हैव टू अपडेट एंड अपग्रेड योरसेल्फ, एल्स देयर आर चांसेस ऑफ ऑब्सोलिसेंस, वर्किंग ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, maintaining safety and quality of the highest order, where mistakes can have serious consequences, troubleshooting, designing sustainable solutions like considering climate change, environmental factors, eco-friendly designs. प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल पर आने वाले चैलेंजेस की बात करें तो वर्किंग अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट डेडलाइंस रिक्वायरिंग strict time management and work prioritization, communication and collaboration with various stakeholders, maintaining work-life balance, else it may lead to burnout and stress, cybersecurity, regulatory changes, even complying with changing standards may also pose challenges. अब हम उन रेमेडीज की बात करते हैं जो कि इंजीनियर्स को उनके करियर में सक्सेस देंगी। एक बहुत ही सिंपल रेमेडी है जो कि अगर आप अपने रूटीन में अपनाते हैं तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आएंगी। आपने करना ये है कि अपनी इनकम का दशांश यानी कि 1/10 पार्ट, एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी मंथली इनकम 2 लाख रुपए है तो आपने मंथली 20,000 रुपये धार्मिक कार्यों में लगाने हैं, जैसे कि दान, पूजा पाठ, गौ सेवा इत्यादि में लगाना है। शनि देव या मंगल देव की वजह से आ रही परेशानियों के लिए शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शनिवार से शुरू करके लगातार 108 दिनों तक एक नियमित समय पर मंदिर जाकर हनुमान जी या शनि देव की मूर्ति के आगे बैठकर राम स्तुति, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि शनिदेव आपके चार्ट में मैलेफिक हैं तो उनकी दशा, अंतर्दशा या 7.5 के समय छाया पात्र दान अवश्य करना चाहिए, इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। यदि पूरी मेहनत के बाद भी करियर में प्रमोशन या ग्रोथ की समस्या का सामना करना पड़ रहा हो तो नमक चमक की 108 आवृत्तियों से शुभ मुहूर्त में योग्य ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक करवाएं। इसके साथ ही कमल गट्टे की माला से शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र से 108 माला जाप करें। यदि बार बार नौकरी छूट जाती है, डिमोशन, सस्पेंशन या टर्मिनेशन की स्थिति बनती हो तो प्रतिदिन सूर्य अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गौ माता की सेवा करें, आवारा कुत्तों को रोटी दें, कौवों को उबले चावल, चींटियों को भुना हुआ आटा जिसमें कि चीनी मिली हो वो दें,
मछलियों को आटे की 108 गोलियां बना के दें। पक्षियों को सतनाजा अवश्य दें। इसके साथ साथ 12 मुखी रुद्राक्ष अभिमंत्रित करवाकर गले में धारण करें। यदि आप किसी तरह के कानूनी विवाद में फंस जाएं तो मां बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम हवन करवाएं और साथ ही पेड़ से तोड़कर कनेर के फूलों, कनेर का पीला फूल होता है, जमीन पे गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, पेड़ से डायरेक्ट आपने तोड़ना है, उसको घिस के उसका टीका अपने माथे पर लगाएं। यदि स्थिति अधिक गंभीर हो तो मां बगलामुखी अनुष्ठान करवाएं। आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके करियर में अचानक कोई समस्या ना आ जाए तो अपने बर्थडे से 43 डेज पहले विधिवत तुला दान अवश्य करवाएं। आपके चार्ट में जो ग्रह मेलेफिक हैं उनके बीज मंत्रों का जाप करें, दशांश हवन करें एवं उनके रत्न यानी कि जेमस्टोन्स स्पेसिफिक क्वांटिटी में एज पर योर बर्थ चार्ट अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर जल प्रवाह करें। यदि आप चाहते हैं कि गुरु ग्रह की कृपा बनी रहे तो गुरुवार, इसको बृहस्पतिवार भी कहते हैं, उसका उपवास करना है। दैट मीन्स थर्सडे की फास्टिंग करनी है। और इस दिन कदली वृक्ष यानी कि केले के पेड़ की जड़ में हल्दी मिश्रित जल देना है आपने और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उस केले के पेड़ की पूजा अवश्य। यदि जॉब में शत्रुओं से समस्या आती हो तो 6 महीनों तक, ये महीने में एक बार करना है और 6 महीने तक करना है। एक सूखे नारियल जिसको गोला बोलते हैं उसको लेकर ऊपर से काट देना है उसको, ताकि एक छेद टाइप का होल बन जाए उसमें। ड्राई फ्रूट्स और चीनी का मिक्स पाउडर बना लेना है। पहले ये मिक्स पाउडर जो है वो उस सूखे गोले में भरना है और हाफ फिल कर देना है, उसको आधा भर देना है, ठीक है। फिर एक पर्ची पे अपने शत्रुओं का नाम लिखकर ज्ञात और अज्ञात लिख सकते हैं, नोन एंड अननोन। अगर आपको नाम पता है तो नाम लिख दीजिए, अदरवाइज नोन एंड अननोन लिख दीजिए, ज्ञात और अज्ञात। जो नोन है अननोन, कई बार हम अननोन शत्रु भी हमारा नुकसान कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप। और इस पर्ची को शहद में डिप करना है आपने, उसके बाद उस हाफ फिल्ड गोले में डाल देना है और उसके बाद जो ड्राई फ्रूट और चीनी वाला मिक्स पाउडर आपके पास पड़ा है उसको उस गोले में पूरा फिल कर देना है। देन आपको उस गोले को ले जाकर किसी बड़े पीपल या बरगद के पेड़ की जड़ के पास खड्डा करके इस तरह दबाएं कि उसका मुंह बाहर की तरफ रहे, जिससे कि उसमें चींटियां जल्दी से जल्दी लगें। इस उपाय को करते हुए घर से पीपल या बरगद के पेड़ पर जाना है और अपने कार्य करके चुपचाप घर वापस आना है। घर आके हाथ व पैर धो लेने हैं, उसके बाद ही आप बोल सकते हैं या बात कर सकते हैं। तो बीच में बात भी नहीं करनी। घर से जब तक आप जाएं और काम करके जब तक वापस ना आए, और इधर उधर भी नहीं जाना, मतलब आप वहाँ गए, वो जो काम किया, उसके बाद आपको घर वापस आना है, ठीक है। कुछ जातकों के चार्ट में ऐसे योग होते हैं कि उनको फॉरेन लैंड यानी कि अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ही सक्सेस मिलती है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि आप अपने चार्ट को प्रॉपरली एनालाइज करवाएं और अकॉर्डिंगली उपाय करके फॉरेन जॉब और फॉरेन सेटलमेंट का लाभ उठाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।